आज देश भर के मंदिरों में रामनवमी को लेकर पूजा अर्चना विशेष हो रही है। रामलला के दरबार में विशेष पूजा अर्चना जारी है। खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर दोपहर 12:16 पर 5 मिनट तक पड़ेगी सूरज की किरणें। चारों ओर दिखेगा अद्भुत नजारा। सूर्याभिषेक की तैयारी ट्रस्ट और वैज्ञानिकों ने की है और सूर्य की रोशनी मंदिर के तीसरे तल पर लगे हुए दर्पण पर गिरेगी। तकनीक के जरिए वो रोशनी रामलला के मस्तक पर पड़ेगी। पूरे भारत के लिए यह पहला मौका जब देश में रामलला के विराजने के बाद रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस खास लम्हे को देखने के लिए रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं की अयोध्या में भारी भीड़। राम मंदिर में राम दरबार में दर्शनों के लिए लंबी कतार। रामलला को 1,11,111 लड्डुओं का लगेगा भोग। बाद में भक्तों को बांटा जाएगा ये प्रसाद। थाईलैंड में ऑर्किड, एंथीडियम, मलेशिया से एल्कोनिया, कोलकाता से रजनीगंधा, गेंदा, दिल्ली से गुलाब और इन सब फूलों से रामनवमी पर रामलला के मंदिर और अयोध्या की भव्य सजावट हुई है। अयोध्या में मूर्तिकार अरुण योगीराज अपने परिवार के साथ राम दरबार में रामनवमी के उत्सव पर हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। अरुण योगीराज ने रामलला के बाल स्वरूप मूर्ति का सृजन किया। रामनवमी को लेकर बंगाल में सियासत तेज। आज टीएमसी हावड़ा में निकालने जा रही शोभा यात्रा। वहीं बीएचपी ने भी की है पूरे बंगाल में भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी। हावड़ा में सुबह करीब 9:30 बजे टीएमसी नेता सायोन घोष और मनोज तिवारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बलूरघाट में रैली की। रामनवमी का जिक्र किया। टीएमसी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पीएम ने ममता को घेरकर कहा कि रामनवमी के उत्सव को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट से अनुमति मिल गई है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेंगे। पीएम ने टीएमसी को लेकर आरोप में कहा कि टीएमसी ने बंगाल को अपराध के हवाले कर दिया। दूसरी ओर ममता ने पीएम पर देश को बांटने का आरोप लगाया। आज टीएमसी नेपाली समेत 5 भाषाओं में जारी करेगी मैनिफेस्टो। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अपना घोषणा पत्र रखेगी जनता के सामने। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों ने कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी। छोटे बेटिया थाना इलाके के माड़ इलाके में घंटों तक एनकाउंटर चला। लाइव वीडियो भी सामने आया। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव भी ढेर। शंकर राव पर था 25 लाख रुपए का इनाम। नक्सलियों के खिलाफ चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के पास से मिले कई हथियार। 7 AK-47 राइफल के साथ साथ 1 इंसास राइफल और 3 LMG बरामद। त्रिपुरा और असम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। असम गण परिषद के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे पीएम। असम गण परिषद के साथ बीजेपी का है गठबंधन। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दोपहर 2 बजे मोदी की मेगा रैली है। असम की गुवाहाटी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। लोगों ने जमकर किया स्वागत। लंबी कतार लगी पीएम को देखने के लिए। एमपी के छिंदवाड़ा में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश की। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में नड्डा का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि भाषा को लेकर उनका पीएम पर आरोप गलत। बोले कि अज्ञानता के शिकार हो गए हैं कांग्रेस नेता। केरल के कन्नूर, वाडाकारा, कासरगोड का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट की अपील। गाजियाबाद में अखिलेश और राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में शाम को प्रचार थमने से पहले आखिरी दांव। प्रियंका गांधी सहारनपुर में करेंगे रोड शो। जैन मंदिर रायवाला मार्केट से होते हुए गुरुद्वारा रोड पर समापन होगा। बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज की गाजियाबाद में विशाल रैली। गुजरात से लेकर यूपी तक राजपूत समाज जताएंगे बीजेपी के खिलाफ आक्रोश। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के आपत्तिजनक बयान से राजपूत समाज में रोष। जल संकट को लेकर जेल में बंद केजरीवाल पर उठे सवाल। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल को लिखा पत्र। एलजेपी के सक्सेना ने मंत्रियों पर भी सवाल उठाए। जल संकट को लेकर राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जल बोर्ड पर है 73,000 करोड़ का कर्ज।
आपने जारी की गुजरात स्टार प्रचारकों की सूची। सुनीता केजरीवाल के साथ भगवंत मान, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का नाम शामिल। टॉप पर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में छात्र संगठन ने डीयू में निकाला विशाल एक मशाल मार्च। छात्रों के साथ झड़प भी पुलिस की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर चुनाव आयोग की कार्रवाई के लिए 48 घंटे तक रैली या जनसभा संबोधित करने पर पाबंदी। हेमा मालिनी पर टिप्पणी की थी। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मुकेश सहनी की वीआईपी से गोपालगंज पर उम्मीदवार घोषित। प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान वीआईपी से प्रत्याशी। सुपौल में परिवारवाद और आरक्षण पर सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से प्रहार। कहा कि सिंगापुर से सीधे छपरा की धरती पर लैंड हुई टूरिस्ट बेटी उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। मैनपुरी में डिंपल यादव ने दिया पीएम मोदी की गारंटी को लेकर बयान। कहा कि अगर आप इनकी पहले की गारंटी की बात करें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या गारंटी है और क्या झुनझुना। मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने फायरिंग के मामले में गुजरात के भूत से 2 आरोपी गिरफ्तार। सीएम शिंदे भी सलमान के घर पहुंचे। मुंबई में होगी दोनों ही आरोपियों से पूछताछ। वारदात के पीछे की असली वजह का होगा खुलासा। बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने। अपराध करने के बाद से गुजरात फरार हो गए थे दोनों। सूरत की एक नदी में फेंक दी गई थी इस्तेमाल की गई पिस्टल। मुंबई पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। 25 अप्रैल तक पुलिस रिमांड। सलमान खान के घर पर की गई फायरिंग को लेकर आदित्य ठाकरे ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि राज्य में हो रही गुंडागर्दी पर सरकार का ध्यान ही नहीं। झारखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार की सूची जारी। गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट। पीलीभीत में पूर्व राज्य मंत्री अनीश अहमद ने जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सोने का मुकुट उपहार में दिया। ताज हाथ में लिए हुए नजर आई मायावती। गढ़चिरौली में चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 15,000 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। तस्वीरों में दिखी जवानों की तैयारी। आजमगढ़ में अधिवक्ताओं ने किया हंगामा। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने बताया अखिलेश को गुंडा। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थक की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने अभी भी इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं दी। श्रीनगर में एवलांच ने मचाई तबाही। यातायात हुआ प्रभावित। बीआरओ ने सड़क को साफ करने का काम किया। 18 से 21 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में आज चलेगी लू। 40 के पार जा सकता है पारा। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। बीती रात 3 बजे बारिश ने जोरदार दस्तक दी। बिहार में भी चरम पर गर्मी का असर। मौसम विभाग ने लू चलने की जताई आशंका। दार्जिलिंग में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की मौत। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प। पुणे में 2 मंजिला इमारत में लगी आग। हादसे से लाखों का नुकसान। भावनगर में नाली रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। दूर दूर तक आग की लपटें नजर आई। उदयपुर में युवाओं ने पिचौला झील में तैरकर बीजेपी के समर्थन में प्रचार किया। वीडियो आया सामने। वाशी में ढह गई 50,000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी। पानी पड़ोस के ही 3 के घरों में घुसा। घरों को नुकसान। राजकोट में पुलिस कस्टडी में हुई दलित युवक की मौत। लोगों ने लगाया पुलिस पर बेरहमी से पीटकर हत्या करने का आरोप। ग्वालियर में देवरानी जेठानी ने मिलकर सास की पीट कर हत्या कर दी। वीडियो वायरल। लातेहार में बदमाशों ने फायरिंग करके गैंग को एक शख्स को उतारा मौत के घाट। गैंग वॉर के चलते घटना को अंजाम। अलवर में 17 साल की दलित नाबालिग लड़की का अपहरण करके रेप। उसके बाद आरोपी ने धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह भी किया। लोगों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पटना में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की। वारदात का सीसीटीवी वीडियो वायरल। असम के धुबरी में एक कार की पेड़ से टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। रोहतक में बदमाशों ने फायरिंग करके एक शख्स को उतारा मौत के घाट। युवक घायल। पटना में सड़क दुर्घटना में 2 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जमशेदपुर में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। हत्या के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। अहमदाबाद में पिछले 2 महीनों में 45 लोगों से 5 लाख रुपए की ठगी के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय अध्यक्ष की हत्या की सुलझी गुत्थी। पाकिस्तान और पुर्तगाल से संचालित मॉड्यूल ने टारगेट किलिंग करवाई।
फरीदकोट में आपसी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की। एक शख्स को पेट में लगी गोली। यूपीएससी परीक्षा 2023 के नतीजे घोषित। 1016 उम्मीदवारों की चमकी किस्मत। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र रहे आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप। सीएमएस के निदेशक डॉक्टर भारती गांधी और प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी ने आदित्य को दी बधाई। दिल्ली में अनिमेश प्रधान ने हासिल किया दूसरे रैंक। कहा कि आज नतीजे आए तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि काश मैं अपनी मां को बुला पाता। गोरखपुर में यूपीएससी परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल करने वाले नौशीन ने कहा कि अखबार पढ़ने से शुरुआत की थी और आज अपना मुकाम हासिल किया। हरिद्वार में अदिति तोमर ने यूपीएससी परीक्षा में 247वीं रैंक हासिल की और उन्होंने तीसरे प्रयास में परीक्षा पास की। इसके लिए उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। धर्मशाला में कांगड़ा के 52 शक्तिपीठों में से एक ब्रजेश्वरी मंदिर में दिखी तीर्थयात्रियों की भारी भीड़। गुवाहाटी में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बोर्ड निदेशक अनंत अंबानी ने कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। मंगेशकर परिवार ने किया ऐलान।